जितने भी इस जितने भी जैसा कि आपको ये बताया 2 मिनट पहले कि मोनेरा इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे किससे बने होंगे, कौन से सेल से बने होंगे, प्रोकार्योटिक सेल से बने होंगे। और एज यू नो कि जितने भी प्रोकार्योटिक सेल्स है उसमें कौन एग्जिस्ट करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। all organism are made up of prokaryotic cell और all the unicellular organism, जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, नॉट अ मल्टी सेल्युलर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये आपको हर टाइप के इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। दे आर फाउंड in every environment। ये आपको हर इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब इन्वायरमेंट कैसे होते हैं सभी को पता है, कहीं पर कोल्ड रीजन है, कहीं पर हॉट रीजन है, कहीं पर ड्राइनेस है, कहीं पर वाटर है। आपको ये जो किंगडम मोनेरा के जितने ऑर्गेनिज्म है वो आपको हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। राइट? समझ में आया? यस यस। यस। और इसमें के कुछ ऑर्गेनिज्म, few are autotrophic, sorry, few are autotrophic and few are हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझता है आप लोगों को? समझता है या नहीं है? समझता है या नहीं? नो सर। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक किस किस को नहीं समझता? किसको पता है और किसको नहीं है? फास्ट रिप्लाई करो, क्या टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सर नहीं सर, नहीं पता है। प्राची और श्रावणी बताओ, ये तुम दोनों को बताया है मैंने। फास्ट सर ऑटोट्रॉपिक सोता फूड तैयार करते हैं। यानी हेटेरोट्रॉफिक श्रावणी बता बेटा। तो थोड़ी सी शर्म के साथ साथ तुम दोनों भी। और ये बात, असल बात तो ये जो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप है ये हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड से। और ये मैंने आप लोगों को रिसेंटली, प्रतीक हो गया, श्रावणी हो गई और प्राची हो गई, इन तीनों को मैंने पढ़ाया है। उसके बाद में बुशरा है, फैजान है। तो ऐसा लग रहा है कि वो टोटली वेस्ट किया हमने सारा। बट फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक किससे कहते हैं हम, जो खुद का खाना खुद बनाएगा, खुद का खाना खुद बनाएगा, का खाना खुद बनाएगा और उसे खाएंगा भी। ठीक है? तो खुद का खाना खुद बना के रख रहा, खाना वारा कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। खुद का खाना खुद बनाएगा और खुद ही खाएगा। इन शॉर्ट प्लांट को तुमने कई बार देखा है कि कहीं पर जाते हुए किसी घर पे आया था कि वो मांगने के लिए पानी नो सर। खाना नहीं आया था। तो
तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है, मतलब वो खुद का खाना खुद तैयार कर सकता है और खुद ही सरवाइव कर सकता है, तो इससे उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। अब प्लांट ऐसा क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है। अब हेटरोट्रॉफ मीन्स दूसरे पर अवलंबन रहना रे, मतलब किसी दूसरे पर अपने खाने के लिए निर्भर रहने वाले, उसे कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफ। एग्जाम्पल, हम हमारा खाना खुद बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। हम किस पर डिपेंड है, टोटली प्लांट पर डिपेंड है, हम डिपेंड ऑन प्लांट्स, हम किस पर डिपेंड है, पूरी तरह से प्लांट पर डिपेंड है। तो हम ऑटोट्रॉफ हुए क्या, नहीं हुए। हम हमारा खुद का खाना खुद तैयार कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो हम क्या हुए, हेटरोट्रॉफ हुए, और ऑटोट्रॉफ कौन हुआ, प्लांट हुआ। समझ में आया? रिप्लाई Yes, sir. फास्ट। Yes, sir. तो इसमें के कुछ क्या होंगे, इसमें के कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले होंगे, मींस कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे और कुछ क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। कुछ क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। अब देखो, इसके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इनके ऑर्गेनिज्म में। वेल सॉरी बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। और कुछ इनके क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब देखो, ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया, हेटरोट्रॉफ समझ में आ गया। अब कीमो ऑटोट्रॉफ बोले तो मतलब, कीमो का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल, और ऑटोट्रॉफ का मतलब Chemical. आपका मतलब उस केमिकल की मदद से उसका खाना तैयार करना। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल को यूज करके फूड तैयार करते हैं, उसे कहते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफ। समझ में आया? Yes, sir. रिप्लाई सभी का आना चाहिए कंटिन्यूअस, बिल्कुल। और ये किसने किया, स्क्रीन पर ये किसने किया, अब लास्ट टाइम समझा रहा आप लोगों को कि ये कोई भी स्क्रीन से छेड़खानी नहीं करेगा, स्क्रीन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, चुपचाप मोबाइल को रख दो और उसको देखो सिर्फ। दे डू नॉट हैव, इनके ऑर्गेनिज्म के बाद में दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनके बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा से बिलोंग करता है, तो इसमें इस सेल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा टोटली। इसमें क्या होगा, सीधा सीधा जेनेटिक मटेरियल होगा। समझ में आया? Yes, sir. और इनके पास में जो डीएनए होता है, डीएनए एज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। अब देखो इनके पास में कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और डीएनए होने के बाद में वो इस तरह से क्या होंगे, एक दूसरे में कॉइल होंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब इसमें एक उसका एक सेल होगा, सेल के अंदर आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा पूरी तरह से इस तरह से कॉइल होगा, इस तरह से क्या होगा, कॉइल होगा, और उसे हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहते हैं। समझ में आया? Yes. और Yes, sir. वहां पर ही Yes. और Yes, sir. वहां पर ही यहाँ पर भी एक क्या होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। मतलब आपको एक इस तरह से एक गोल वाला एक स्ट्रक्चर और दिखेगा जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। मतलब इसे क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। मतलब इट कंटेन अ प्लाज्मिड। इनके बॉडी में क्या होगा, दे कंटेन प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का मतलब क्या है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड।
दे कंटेन प्लाज्मिड, मतलब एक एक्स्ट्रा का भी एक जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि कैसा होगा, गोल, मतलब इस सर्कुलर इन नेचर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। समझ में आया? Yes. Yes. अब Yes. देखो, अब इसका जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से। द सेल वॉल, द सेल वॉल is made up of peptidoglycan, पेप्टिडोग्लाइकन। ये किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। और सम टाइम इट्स कंटेन द म्यूराइन, सम टाइम इट कंटेन म्यूराइन। समझ में आया? म्यूराइन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन बेटा एक शुगर है जो कि दो चीजों से मिलकर बनी है। किससे? अमाइनो एसिड से और प्लस शुगर। ये दोनों का अगर इस मिक्सचर की अगर बात करें तो उससे क्या कहेंगे हम? पेप्टिडोग्लाइकन कहेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes. समझ में आ गया पक्का? Yes. यहाँ तक Yes, सारी sir. बातें क्लियर है फिजा? Yes, sir. अब इसके आगे के पॉइंट्स, और आप लोगों को इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी बेटा, उसका कोई टेंशन नहीं। जो लोग अब्सेंट है वो बाद में इसको देख सकते हैं, और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप भी इसे देख सकते हो फिर से। तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन इसको प्रेजेंट होंगी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सारे के सारे कैसे रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे। दे आर ऑल अब्सेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सारे के सारे कैसे होंगे? अब्सेंट होंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes. अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखेंगे हम। तो ये रहा आपका एक सेल जो कि क्या है? मोनेरा है। इसमें आपका न्यूक्लियोइड है, एज यू नो कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। एक प्लाज्मिड रहेगा यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेंगे? राइबोसोम रहेंगे। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। Ribosome. और राइबोसोम कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो 70S वाला राइबोसोम रहेगा यहाँ पे। 17S क्यों रहेगा? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें 17S ये वाला राइबोसोम इसमें प्रेजेंट रहेगा। अगर कभी ये यूकैरियोटिक सेल होता तो यहाँ पे 80S राइबोसोम होता है। अब ये 70S राइबोसोम जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर 6 सेल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनल्स में। इसको अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. Yes. इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा वो होता है आसेक्सुअली। वो कैसे होता है? आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ये, आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वेट, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं ताकि कुछ आगे के पॉइंट्स में लिख सकूं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है आसेक्सुअली। आसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और आसेक्सुअली में कौन सा? तो बडिंग होगा, और उसके बाद बडिंग के बाद आता है फीजन, बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन भी हम बाद में, मतलब बाइनरी फीजन समझता है बेटा आप लोगों को? बाइनरी फीजन। अब बडिंग क्या होती है? तो कोई एक सेल है,
सेल के ऊपर छोटा सा बर्ड फॉर्म होगा और ये दोनों अलग होंगे और दोनों भी एज अ न्यू और एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल है, एक सेल सिंपली डिवाइड हो जाएगा, दो फॉर्म कर देगा। एक से बाई का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब एक सेल दो सेल में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। समझ में आया? इसे कहते हैं हम बाइनरी फिजन। समझा या नहीं समझा? Yes, sir. और दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली। सेक्सुअली में ये सिर्फ एक ही मेथड से डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटिंग मेथड। कॉन्जुगेटिंग मेथड, कॉन्जुगेटिंग मेथड, कॉन्जुगेटिंग मेथड ही बोलते हैं इसे हम। तो सेक्सुअली देखो बेटा, एक बात याद रखना है आपको, की पॉइंट, सेक्सुअली किससे होता है, बर्डिंग और बाइनरी फिजन से असेक्सुअली, और सेक्सुअली किससे होता है, कॉन्जुगेटिंग मेथड से होता है। एग्जांपल है बेटा इसकी, इसकी जो शेप के बेसिस पर इसकी डिवाइड किया गया, वो शेप कौन सी है वो आपको आपके बुक में लिखी हुई दिख जाएंगे। मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ आपको उसके, आपको जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब आपने वहां पे देख लेना। बैसिलस, बैसिलस है, बैसिलस के बाद में आता है विब्रो, कोकस, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। और उसके बाद में आता है स्पैरिलम, स्पैरिलम, ठीक है। अब देखो, अब इसको इवोल्यूशन के बेसिस पर, यहां तक सभी चीज लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Sir. अब इवोल्यूशन के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया। दो हिस्सों में, दो टाइप के बैक्टीरिया आएंगे अब यहाँ पे, बैक्टीरिया, एक आता है आर्की बैक्टीरिया, एक आता है यू बैक्टीरिया। क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया, आपके बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, अब देखो बेटा ये आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं? आर्की बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको सबसे ज्यादा गर्म वातावरण में जो देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो नाम सभी ने सुना है, वोल्केनो सभी जानते हो आप लोग? Yes, sir. Yes. ये जो बैक्टीरिया है दे आर सर्वाइव इन वेरी, दे आर सर्वाइव, यहाँ लिखना भूल गया मैं, सर्वाइव इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, वेरी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया है बेटा जो कि कौन से इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मींस सबसे ज्यादा गर्म वाले एरिया में, मतलब जहां पे वोल्केनो इरप्शन है वहां पे आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी सपोज आप कहीं भी वोल्केनो इरप्शन में घूमने के लिए गए तो आप लोगों को एक बैक्टीरिया मिला और वो यूनिसेलुलर ही था, जो सारी चीजें थी वो सब सब सारी चीजें हमने जो अभी पढ़ा वो सारी चीजें उसमें देखने को मिली। बट ये कहाँ पे मिला हमको? वोल्केनो इरप्शन के पास में मिला। तो ये कौन सा बैक्टीरिया कहलाएगा? आर्की बैक्टीरिया उसे हम कहेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इससे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रोथर्मोफिलस। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रोथर्मोफिलस, एक्सट्रीमोफिलस, एक्सट्रीमोफिलस, एक्सट्रीमोफिलस इसे हम कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कहाँ पे सर्वाइव करे? आपके हाई टेम्परेचर में मिले। अब देखो कुछ बैक्टीरिया आपको हाई सॉल्ट जहां पे होगा, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है जहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है उस एरिया में भी मिलेंगे। मतलब दोस बैक्टीरिया फाउंड इन
high salinity area are called as haloflies. हेलोफिलेस। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा परिमाण में आप लोगों को, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा परिमाण बढ़ा हुआ है किसका, सॉल्ट का, ऐसे एरिया में आप लोगों को कुछ बैक्टीरिया वहां पे देखने को मिले, तो वो बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, हेलोफ्लाइज कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलोफ्लाइज। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर में मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोफ्लाइज कहते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको, मतलब इसी में क्या टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और वो हमको वो एरिया में मिले तो उसे हम कहेंगे थर्मोफ्लाइज। थर्मोफ्लाइज। क्या कहेंगे, थर्मोफ्लाइज कहेंगे। और एक आता है मिथोजेनिक बैक्टीरिया। मिथोजेनिक बैक्टीरिया मींस जो बफेलो होता है, बफेलो के इंटेस्टाइनल गट्स में, रूमिनेंट्स में, या जो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमने एक बार देखा है बेटा कि जिसे हम क्या डंग जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसे हम इन शॉर्ट गोबर, उससे में क्या होता है, वो अगर कभी हम गोबर गैस में जब डालते हैं उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है बेटा जिसे हम कहते हैं मिथोजेनिक बैक्टीरिया। और मिथोजेनिक बैक्टीरिया इज आल्सो बिलोंग टू द आर्की बैक्टीरिया। समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का समझ में आ गया सभी लोगों के? यस। सभी लोगों के समझ में आया? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के? No, sir.